बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो हम सर्किट प्रॉब्लम्स कर रहे थे और आज जो हमारा सर्किट प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इन वर्ड सेंस कि वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको मैंने पहले बताई थी ये बात, आई थिंक पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताई थी। हाँ, मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बात बताई थी कि देखिए अगर दो सिलिकॉन के डायोड्स लगे हुए हैं, ठीक है, और उनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोटेंशियल जो है वो क्या है, वो सेम है, तो क्या होगा, करंट दोनों रास्तों में से फ्लो करेगा। ऐसा ही है, दोनों रास्तों से फ्लो करेगा, ये तो कोई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। लेकिन अब अगर ऐसा हो कि दोनों के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट हो जाए, तब क्या होगा? तब करंट जो है वो रास्ता चूज करेगा जो उसको ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर पोटेंशियल हमारे पास सब्ट्रैक्ट होके, हायर एंड लोअर पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट होके जो है वो ज़्यादा बन रहा है, सिर्फ तब करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो करंट को खींच रहा होता है, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, और वो खींचता है करंट को, और करंट जो है जाहिर बात है उसी से अट्रैक्ट होगा जो उसको ज़्यादा खींचेगा, जो ज़्यादा पुल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जिस तरह हम कहते थे कि जर्मीनियम वाली साइड से करंट गुजरना ज़्यादा पसंद करेगा। लेट से हमारे पास पाँच जो है टोटल वोल्टेज है, ठीक है, और उसने जर्मीनियम से भी गुजरना है और एक सिलिकॉन वाले से भी गुजरना है। तो जब वो जर्मीनियम से सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 5 - 0.3, तो आएगा 4.7, ठीक है। एक उसको पोटेंशियल मिल गया करंट को 4.7। दूसरी तरफ सिलिकॉन लगा हुआ है, वो 0.7 सब्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास आएगा 4.3। अब 4.3 बड़ा है या 4.7? 4.7 बड़ा है। 4.7 बड़ा होने का मतलब ये है कि करंट ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा उस पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। तो ये बात होती है सारी। अगर हम जर्मीनियम और सिलिकॉन की भी बात करें तो इस वजह से वो जर्मीनियम वाले रास्ते से फ्लो करना चाहता है। लेकिन अगर दोनों सिलिकॉन के लगे हुए हैं तब भी वो उसके पास चॉइस है कि वो कौन से वाले को जो है वो जाना पसंद करेगा। तो ज़ाहिर बात है वो हायर पोटेंशियल वाले की तरफ जाना पसंद करेगा। तो आधा न्यूमेरिकल तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया है। समझाना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर बाद में जो है ना चीज़ थोड़ी सी रह जाती है, और उसके लिए टीचर का समझना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अगर टीचर ने अच्छे से समझा हुआ है तो स्टूडेंट्स को भी समझने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, तो ये हमारे पास है फाइंड द करंट अक्रॉस द रजिस्टर। हमने फाइंड करना है करंट अक्रॉस द रजिस्टर। ओके, इस सर्किट को देखिए और एनालाइज करें। दोनों सिलिकॉन के लगे हुए हैं, लेकिन एक ऑन है एक ऑफ है। व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए यहाँ पे जो इसको पोटेंशियल मिल रहा है ना, इनके पोटेंशियल डिफरेंट है बेसिकली। अगर एक ही पोटेंशियल होता तो करंट दोनों रास्तों से चला जाता, अगर ये दोनों ऊपर इकट्ठे हो जाते तो। लेकिन ये इकट्ठे नहीं है, इसका पोटेंशियल डिफरेंट है, 12 वोल्ट्स है, और इनका फाइनल पोटेंशियल एक ही है। तो 12 और यहाँ पे है -3, ठीक है, और यहाँ पर 5 और ये -3, ठीक है। तो अब देखें करंट ने जो है वो चूज़ करना है। देखें यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पोटेंशियल है 12 वोल्ट्स, और ये सिलिकॉन से जब गुजरेगा तो आएगा हमारे पास 11.3 वोल्ट्स, ठीक है। और करंट देखेगा, पहले कैलकुलेशन करेगा अपनी कि मैं 5 वोल्ट्स इसको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और ये इस डायोड में से जब गुजरेगा, ठीक है, तो आएगा 4.3 वोल्ट्स। तो अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल कौन सा है? 11.3 वोल्ट ज़्यादा है ना, तो करंट ये वाला पाथ चूज़ करेगा, मतलब ये वाला सिलिकॉन का डायोड ऑन हो जाएगा जबकि ये ऑफ हो जाएगा। तो करंट इधर से गुजरना स्टार्ट करेगा। समझ आई? तो सर्किट को देखना, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं जिन पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो सारी हमारी जो है ना थ्योरी है, इसमें मोस्टली थ्योरी ही है इस न्यूमेरिकल में। As we know that it is a parallel connection, we must know which diode will be on and which would be off। क्योंकि ये पैरेलल है तो हमने अब यहाँ पे चूज़ करना बड़ा ज़रूरी है, कौन सा ऑफ होगा तो केड़ा ऑन होगा। It is not necessary that if both diodes in parallel are of silicon, both will be on। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों अगर डायोड सिलिकॉन के तो वो ऑन ही होंगे। It all depends upon the potential
as the diode with 5 volt battery will drop the potential by, अब आपने बताना है कि जो 5 वोल्ट वाला है वो कितना ड्रॉप करवाएगा, 4.3 वोल्ट्स ड्रॉप करवाएगा. दी अदर डायोड विद 12 वोल्ट्स बैटरी विल ड्रॉप द पोटेंशियल बाय 11.3 वो ड्रॉप करवाएगा. अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, ये आपको कहीं भी ऐसी नहीं मिलेगी, टीचर आपको इस तरह नहीं बना के देगी. वो जस्ट आपको ये देगी 12 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स, 2 डायोड बने हुए होंगे, इसकी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, और ये बी पे पोटेंशियल होगा. ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, ठीक है, ऑन ऑफ, ये पोटेंशियल निकालें, ये मैंने खुद निकाले हैं, ठीक है ना. तो आप ये मत समझिएगा कि आपको पकी पकाई खीर मिल जाएगी. एज देयर शुड बी ओनली वन पोटेंशियल अक्रॉस अ लाइन, लाइन के अक्रॉस सिर्फ एक पोटेंशियल होना चाहिए. ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है ना, मतलब उसके अक्रॉस जस्ट एक ही पोटेंशियल हो सकता है, या ये. पैरेलल में पोटेंशियल एक ही होता है, ठीक है, दो पोटेंशियल्स नहीं चल रहे होते. ये सीरीज़ की बात होती है जब पोटेंशियल डिवाइड होता है. लेकिन इन अ लाइन, अब उसने लाइन से जाना है तो वो इधर से जाएगा, ठीक है. सीरीज़ में हमारे पास पोटेंशियल डिवाइड होता है, लेकिन इसमें नहीं होता पैरेलल में. एज देयर शुड बी ओनली वन पोटेंशियल अक्रॉस द लाइन, लाइन के अक्रॉस सिर्फ एक ही पोटेंशियल होना चाहिए. सो हायर पोटेंशियल विन्स ऑब्वियसली आउट, विन्स आउट कंपेयरिंग टू दी लो पोटेंशियल. जो लो है वो फेल हो जाता है और हायर जो है वो विन हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है ना बिल्कुल ऐसे ही होता है. द वन हु कम्स फर्स्ट और विच हैव मोर मनी और विच हैव हाई रैंक, तो वो जो है वो वाला पोटेंशियल विन कर जाता है. सो सैड. और जो वी ए हमारे पास 11.3 और वी बी अच्छा, अब हमने यहाँ से क्या करना है, वेट 2 मिनट. अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने पोटेंशियल जो है वो V ऑफ B फाइंड करना है. ये फाइंड करना है. यहाँ पे हमारे पास था 11.3 में से हम इसका पोटेंशियल माइनस करेंगे, जो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है ना. हाँ, हमें इसका पोटेंशियल नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं इसका पोटेंशियल. अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है. तो जब हम इस रास्ते से आएंगे, अगर करंट इस रास्ते से आ रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज अ माइनस साइन. तो क्या करेंगे, 11.3 माइनस एंड माइनस ऑफ 3, ये दोनों अब ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 14.3 वोल्ट्स, ठीक है. 14.3 वोल्ट्स हमारे पास इसका पोटेंशियल आ गया. अब हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर से हम करंट निकाल लेंगे, ठीक है. I इक्वल्स टू V ओवर R, पोटेंशियल हमें पता था 14.3 और रेजिस्टेंस थी 6 × 10⁻³ वोल्ट 3 ओम्स. तो यहाँ से करंट आ गया 2.383 मिली एम्पेयर्स, इसका करंट आ गया, ठीक है. तो दैट वाज अ थ्योरेटिकल बेस्ड न्यूमेरिकल, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल था.